बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज एक फैसला कुन दिन का आगाज हो चुका है और आज के दिन इंपोर्टेड की टांगें कांप रही हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स उन्हें दी गई थी, जो उन्हें बताया गया था, नहीं लोग उस तरह से नहीं आएंगे, नहीं इमरान खान को गोलियां लग गई हैं, अब तो नहीं हो सकता, नहीं हमने डरा दिया है थ्रेट लेटर से, तो लोग निकलेंगे नहीं, तो लोग जनाब वाला निकल आए हैं और सिर्फ हजारों की तादाद में नहीं निकले, लाखों की तादाद में निकल आए हैं, जिनकी तस्वीरें मैं आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूं। अब ये अनएक्सपेक्टेड है राना सनाउल्लाह साहब के लिए इस कदर बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, क्योंकि इन्हें पता था कि अवाम आएगी, लेकिन इन्होंने आप समझ कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स जिस तरह से लिए हुए थे कि इन्होंने ड्रा पैदा करने की कोशिश की और फिर इन्हें लगता था कि इमरान खान को उतरने की इजाजत नहीं देंगे, या वो आ नहीं सकेंगे, या वो स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो शायद लोग उस तरह से आए ना। अब सीन ये हुआ है कि लोग आ गए हैं, लोग निकल आए हैं, शाम तक एक बहुत बड़ा जो है ना वो क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। तो इन्होंने एक इंतहाई अहम फोन कॉल घुमाई है राना सनाउल्लाह साहब ने और पूछा है हुण की करिए, अब क्या करें। तो ये पूरा मामला क्या है, लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं, एजेंसियां क्या बता रही हैं इन्हें, उन्होंने फोन करके क्या कॉन्फर्मेशन दी है, ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त मार्च की ताजा तरीन सूरत हाल मुझे आपको बताने दीजिए। सूरत हाल यह है कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे तहरीक इंसाफ ना हो। लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए बेशुमार रेस्ट एरियाज आते हैं, आपको इस बात का इल्म है, ठीक है। यानी कि आप जो ही लाहौर से निकलते हैं तो आखिरी चक्री तक, इस्लामाबाद से उतरने से पहले तक काफी रेस्ट एरियाज हैं। इस वक्त कोई एक ऐसा रेस्ट एरिया या पेट्रोल पंप नहीं है जो खाली हो, तमाम के तमाम भर चुके हैं। मतलब इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो लोग हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, ज्यादा दिलचस्प लगेंगी और आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल इस वक्त जो है वो है क्या। और फिर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आज जलसा होगा या धरना होगा, इसके बारे में मेरे पास कुछ मालूमात है, वो भी मैं आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रखूं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं और इस आगे गाड़ियां नजर आ रही हैं और गाड़ियों के ऊपर झंडे नजर आ रहे हैं, ये नाज़रीन किराम गिलगित बल्तिस्तान से निकलने वाले काफिले की है, ठीक है। जो काफिला गिलगित बल्तिस्तान से आया, ये उस काफिले की तस्वीर है और एक बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिंडी के अंदर धड़ाधड़ जो गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए काफिले के लोग हैं वो दाखिल हो रहे हैं। यानी कि सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोग तो रात ही पहुंच चुके थे और अभी बहुत सारे लोग जो है वो दाखिल हो रहे हैं। जो इसके अलावा मुझे इंटरेस्टिंग तरीन तस्वीर लगी है नाज़रीन किराम, वो बलूचिस्तान की है, ठीक है। वो बलूचिस्तान के जो काफिले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि मैं आपके सामने एक तस्वीर रख रहा हूं, ठीक है। इस तस्वीर में आप देखिए कि ऐसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही हैं। नाज़रीन किराम, ये काफिले जो है वो बलूचिस्तान से आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने जो तस्वीरें रखने जा रहा हूं, जो जोशो खरोश, ये बाबा जी की आप तस्वीर चेक कीजिए। ये साइकिल पे खड़े पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा अपने साथ लिए जो है वो चल रहे हैं। ये बाबा जी जो है ना, इनका जोशो जज्बा चेक करें और उसके पीछे भी अवाम ही अवाम है, यानी कि तमाम गाड़ियों वाले पीछे हैं और उनकी क्यादत जो है ना ये बुजुर्ग आदमी कर रहा है, जिसके हाथ में जो है वो जिसकी साइकिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और उसके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा है। इस जज्बे को आप यार कैसे शिकस्त दे सकते हैं? इस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती राना सनाउल्लाह साहब, इस जज्बे को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? अच्छा, एक और तस्वीर देखिए जनाब, ये तस्वीर जो है ना वो शौकत बसरा साहब की है, जो जनूबी पंजाब से लेकर काफिले को आ रहे हैं। शौकत बसरा साहब ने ट्रैक सूट पहना हुआ है और मजे की बात यह है, मैं आपको बता रहा हूं ये जोशो जज्बा क्या है इनका। शौकत बसरा साहब इस गाड़ी को खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, यानी कि इनके पीछे इनके काफिले की गाड़ियां हैं, खुद एक बस ड्राइव कर रहे हैं, उसके अंदर कारकुनान मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा दवा है, इस्लामाबाद। और फिर ये तहरीक इंसाफ की जो खवातीन की बसेस हैं, खास तौर पर जरताज गुल वगैरह, और पूरे पाकिस्तान से जो है वो काफिले आ रहे हैं। पंजाब से बहुत बड़े डॉक्टर यास्मीन, मुशर्रफ चीमा, यहां से जरताज गुल और मतलब जो है ना वो कमल शोजब, इनकी क्यादत में बड़े बड़े जो है ना वो खवातीन के काफिले इस वक्त जो है वो निकल चुके हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद है। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर, नाज़रीन किराम के एजेंसीज क्या कह रही हैं, इन्होंने इनको क्या बताया है या इनको इत्तला क्या है। इन्हें लगता था कि 10-20 हजार का अगर इज्तिमा हो जाए, देखिए वैसे भी 10-20 हजार का इज्तिमा जब नाज़रीन किराम कहीं पे हो जाता है तो फिर उसको कोई भी फिगर दिया जा सकता है। 25-30 हजार बंदा बहुत होता है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर 25-30 हजार बंदा होता है। तो इन्हें लगता था कि हम बहुत बड़ी तादाद में भी आए तो 25-30 हजार लोग आ जाएंगे। इस वक्त इन्हें ये इत्तला दी गई है, जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इन्हें इत्तला दी गई है
और यहां पर जो इनकी वो एजेंसीज, चूंकि सिविल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी एजेंसीज आते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उन्होंने इन्हें बताया कि हुजूर इस वक्त जो तादाद नजर आ रही है या जो लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं या जो इस वक्त सड़कों की सूरत हाल है, जो इस वक्त कैलकुलेशंस हैं, वो तादाद हजारों की नहीं है, ये इससे बढ़कर है। और ये काउंटिंग हजारों में नहीं आ रही है। मतलब उन्होंने अब इसके बाद नाज़रीन किराम जब ये हुआ ना, और इन्हें इन्हें बताया गया राना सनाउल्लाह साहब को कि जनाब ये तादाद हजारों के अंदर नहीं है, तो हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के छूट गए हैं पसीने। अब इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये हमारे साथ जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी भी कुछ सड़कें इस्लामाबाद के लिए जो है वो खुली रखी हुई थी। तो एक तो इन्होंने फोन करके पूछा है, कहीं से पता नहीं कहां फोन किया है, हम पता नहीं किधर फोन करके पूछा है, लेकिन पूछा है कि हुन की करिए। तो वो उन्होंने कहा थोड़ा और सिचुएशन क्लियर होने दें, फिर इसके ऊपर आप कुछ एक्शन लीजिए। और इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के बारे में खबर यह है कि इन्होंने हंगामी तौर पर अपने इंतजामिया को कह दिया है, जरूरत पड़ने पर करें क्या कि तमाम रोड्स कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दे, बंद कर दें, क्योंकि इन्हें शायद खतरा कि हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं तरीके इंसाफ या इमरान खान का दिल करे तो वो इस्लामाबाद की तरफ आ जाए। इन्हें अभी भी ये वहम है। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फैजाबाद के करीब जो जगह बनाई गई थी उसको अब रहमानाबाद में तब्दील कर दिया गया है। अब वो जगह रहमानाबाद चली गई है, यानी कि जो बड़ा स्टेज लगा है वो रहमानाबाद के अंदर लगा है, और वहां के ऊपर नाज़रीन किराम इस वक्त जो है ना वो सारी तैयारी की गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम के इस वक्त इमरान खान की क्या। इमरान खान नाज़रीन किराम निकल चुके हैं, उनके जो पांव के ऊपर लगा हुआ प्लास्टर था वो खत्म हो चुका है, और एक स्पोर्टिंग गार्ड उनकी टांग पे लगाया गया है। शदीद तकलीफ में वो हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा है कि आप चूंकि जमीन पे पांव नहीं रख सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक लाइव से जो है ना वो कर लीजिए, ठीक है, आप जो है ना वो उससे जो है ना वो चले जाइए। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कंटेनर पे जाना है, तो वो स्टेज पे जाना है, तो स्टेज के ऊपर एक रेलिंग बनाई गई है, क्योंकि वो आएंगे उसके जरिए व्हील चेयर के लिए, व्हील चेयर के साथ, तो व्हील चेयर से जो है ना वो रेलिंग ऊपर पहुंचाई जाएगी। अच्छा, इस वक्त जो है ना आप ये धरना होने जा रहा है या जलसा होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात कर लीजिए। तो जो तहरीक इंसाफ की क्यादत है नाज़रीन किराम, वो इस वक्त ये कह रही है कि तमाम जो फैसले होंगे वो इमरान खान करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं धरना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जलसा होगा। जैसे कि एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये 6th रोड फ्लाईओवर पर ये मरकजी स्टेज तैयार किया गया है। तो एजाज चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि हम जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं हो जाएंगे हम वापस नहीं आएंगे। फिर फैजाबाद पर भी जो है ना वो, चूंकि मैंने बताया ना राना सनाउल्लाह साहब और फोन और पुलिस और एफसी की भारी नफरी उन्होंने जो है ना वो तैनात कर दी गई है। तो परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि शेलिंग के आदी हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई खौफ नहीं है, मुतालबा आम इंतखाबात का ऐलान है। फरक हबीब ने बहरहाल थोड़ी सी इसमें बात की है, उन्होंने कहा जनाब कि धरना देना है या नहीं फैसला इमरान खान करेंगे। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मौत का एक दिन मुतय्यन है, हम आ रहे हैं सियासी ऐलान जंग, यानी कि उन्होंने तो सियासी ऐलान जंग जो है वो इसके ऊपर कर दिया है, और वो बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना वो तैयार होकर बैठ रहे हैं। अब आ जाते हैं मालूमात की बुनियाद। मुझे लगता है नाज़रीन किराम, मैंने कल भी आपको बताया था, चूंकि बैठने की तैयारी मुकम्मल है, मतलब वहां पे पोर्टेबल वॉशरूम्स बनाए गए हैं और ये सारी तैयारी की गई है। बहरहाल कुछ हमारी मालूमात ये कहती हैं कि इमरान खान लंबे अरसे के लिए वहां पे बैठने के लिए नहीं आ रहे हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि आज जलसे के बाद सबको घरों में जाने के लिए कह दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम जो है ना वो जब तक ऐलान नहीं होगा हमारी तहरीक खत्म नहीं होगी और हम जो है ना वो लड़ते रहेंगे। और ये एक सेम डिसीजन भी है, क्योंकि इमरान खान की बजाते खुद हालत ऐसी नहीं है कि वो बहुत लंबे अरसे तक वहां पे बैठ सकें। आज उनका जाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, उनका वहां पे पहुंचना एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक तो उनकी तबीयत खराब है, और जिस तरह से फिर जो हमारे सिक्योरिटी के जिन्होंने संभाली है, जैसे कि वजीर दाखिला साहब हैं, वजीर दाखिला साहब का काम है उनकी जान की हिफाजत करना, वो तो उल्टा जो है थ्रेट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं जी, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो हमने तो कह दिया जनाब, अब बाकी आगे आपकी जो है ना वो मर्जी है। आप देखें ना कि परेड ग्राउंड के अंदर हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और हालांकि जीएच को कह चुका है कि हमें कोई जो है ना वो नहीं, अब ये पता नहीं कौन पे कौन सा एहसान कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो राना सना साहब हैं उनकी सिटी गुम हुई है और उन्हें नहीं समझ आ रही है कि क्या करना है। उन्हें थोड़ा सा इस वक्त जो है ना वो परेशानी है। अब जो टाइम गुजरता जाएगा अगले कुछ घंटों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और राना सना साहब के जो पसीने हैं वो मजीद छूटना शुरू हो जाएंगे। फिर देखते हैं ये क्या जो है ना वो इकदाम उठाते हैं। अब तक की ये खबरें हैं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।